नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा प्रोटीन युक्त नाश्ता, जो बहुत ही स्वाद में कुरकुरा सा और बचे हुए आटे से भी आप बना सकते हैं। जो रात का गुथा हुआ आटा आप रखते हैं ना, उससे भी बना सकते हैं, या सुबह बच्चों के लिए सुबह की भाग दौड़ में कम समय में परफेक्ट तरीके से बनाएंगे हम नाश्ता। तो सबसे पहले हमें चाहिए उबली हुई आलू। तो हमने 2 आलू ले रखी है उबली हुई आलू। बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसे करना चाहे कर सकते हैं। तो ये है हमारी प्याज की पत्तियाँ, मतलब कि स्प्रिंग ऑनियन, और ये है हमारी मेथी के पत्ते। उसको मतलब जो भी सब्जियां हमें डालनी है, आप इसमें ढेर सारी सब्जियां डाल सकते हैं, लेकिन सारी सब्जियों को अच्छे से धुलकर और एक्स्ट्रा पानी उसका हटा कर डालना है। तो आपने देख लिया, हमने स्प्रिंग ऑनियन, मेथी के पत्ते, पालक के पत्ते, इन सब को अच्छे से धुलकर एक्स्ट्रा पानी इसका हमने हटा दिया है। अब लेंगे थोड़ी सी गाजर। अगर आप चाहें तो इसको पहले जैसे कि ओवरनाइट के लिए धुलकर और किसी कॉटन के कपड़े में फैला के रख दीजिए। सुबह आप इस नाश्ते को आराम से बना लीजिए, नहीं तो आप तत्काल भी इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने देख लिया, हमने सारी चीज़ों को डाल दिया। फिर डाली हरी मिर्ची, अदरक कद्दूकस करके, गाजर कद्दूकस करके, और गाजर का भी एक्स्ट्रा पानी हमें हटा देना है। और अब डालेंगे कुछ ड्राई मसाले, जैसे कि ये जो मसाला है ये चटपटा चाट मसाला है। आपके पास जो भी मसाला प्रयोग करते हैं उस मसाले को थोड़ा थोड़ा प्रयोग में आप ला सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। तो मैं ओनली चटपटा चाट मसाला डाल रही हूँ, और स्वाद अनुसार डालेंगे हम नमक। और अब हमारे पास ब्रेड हो या रात की बची हुई बासी रोटी हो, सूजी है ये 1 कटोरी जितना, मतलब ब्रेड की जगह पे आप रोटी का भी प्रयोग कर सकते हैं इस स्टेज पर। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो, या तो आपके पास रोटी या ब्रेड कुछ भी नहीं है तो आप सूजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने सूजी को ब्रेड को मिक्सी के जार में डालकर 2 से 4 बार अच्छे से राउंड को घुमा दिया था, जिससे जो ब्रेड हमारा है सूजी है अच्छे से मिक्स हो जाए और इस पेस्ट में भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आपने देखा, हमने अच्छे से 2 कटोरी जितना हमने जो पाउडर बनाया था वो डालकर अच्छे से, जैसे आटा गूँथा जाता है ना, ऐसे ही मैंने आटे की तरह इसको गूँथ लिया है। और इसको अच्छे से मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। जैसे हम आटे का डो तैयार करते हैं ना, बस उसी तरीके से तैयार करके इसको साइड में हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद ले लेंगे रात का बचा हुआ, अगर आपके पास आटा है तो वो ले लीजिए, नहीं है तो आप सुबह टिफ़िन में बच्चों के लिए बनाते हैं वो ले लीजिए, और वो भी नहीं है तो आप आटे को कूट लीजिए, या जो भी मैदे, हाँ इस रेसिपी को आप मैदे से, बेसन की, मतलब जो भी आपके पास पर्याप्त हो उस चीज़ का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी सी मोटी लेयर की हमें रोटी बना लेनी है। नीचे डालेंगे थोड़े तिल, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो थोड़ा तिल का स्वाद भी अच्छा लगता है, और ठंडी में तिल खाना भी फ़ायदेमंद होता है। तो बस अब इस तरीके से हमने रोटी बेल कर नीचे तिल डाल देंगे, और ऊपर से जो हमने पेस्ट बनाकर डाला था वो पेस्ट अच्छे से लेयर बाय लेयर लगा देंगे। और अब उसके ऊपर हम डालेंगे, आप चाहें तो इसी पर आप प्याज डाल सकते हैं। मैंने गाजर डाली है, मूली डाली है, हरी पत्तियां धनिया की डाली हैं, लेकिन सबका पानी हटा कर डाला है। और ये डाल दिया हमने फिर से ऊपर से एक लेयर मसाले की। जो ये मेरा मसाला है इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, खट्टा मीठा चाट मसाला। तो आप चाहे अलग अलग से भी डाल सकते हैं अगर आपके पास मिक्स पाउडर नहीं है तो, जीरा पाउडर, सब कुछ इसमें मिक्स है। तो बस इसी तरीके से सारे मसालों को मिक्स करने के बाद इस तरीके से हम रोटी का एक रोल बना लेंगे, और इसको एक अच्छा सा शेप दे देंगे। एक इक्वल सा शेप देकर इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने चाकू उठाई और आराम से हम एक बराबर शेप इसको दे देंगे। और इसमें जो अंदर फीलिंग है ना, बहुत परफेक्ट तरीके से फीलिंग भरकर आई है। और आप एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। और अगर ये रेसिपी आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी। तो बस इसी तरीके से हम जो ब्रेड का जो बचा हुआ था कोटिंग वाला, सूजी और ब्रेड का,
उसी में हम सारी पीसेस को दोनों तरफ से इक्वल करके और रख देंगे। तो हमने एक कटोरी जितना ले लिया है चावल का आटा और उतना ही डाल दिया हमने पानी। चावल का आटे का बनाएंगे और थोड़े से डाले मसाले जैसे कि लाल मिर्ची, जीरा और हल्का सा सब्जी मसाला, और इन सबको हल्दी डालकर अच्छे से कर दिया मिक्स हमने। और अब जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो सेलो फ्राई इसको कर सकते हैं, आप चाहे डीप फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम पेस्ट लगा के तैयार कर लेंगे और डाल देंगे कढ़ाई में गरम तेल के अंदर, और फर्स्ट क्लास हमारा नाश्ता बनकर हो गया तैयार। तो बस इसी तरीके से इसको हम सेक लेंगे, मतलब कि तल लेंगे। तो आप चाहें इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, मतलब कम ऑयल के साथ, और आप चाहें इस तरीके से डीप फ्राई कर सकते हैं। सेलो फ्राई करने के लिए आपको चावल का आटे का प्रयोग नहीं करना है और डीप फ्राई करने के लिए चावल के आटे का प्रयोग करना है। तो आपने देख ही लिया पहले ही कि कितना करारा कुरकुरा हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया। और हमने बनाई है गाजर की चटनी, जो आप देख सकते हैं। अगर आपको गाजर की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।